अब जरा समझिए कि यूपी टू हरियाणा रडार पर कैसे मदरसा, समझिए। देखिए, उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा तक मदरसों में जांच चल रही है तेजी के साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आतंकी नेटवर्क होने का शक है। यहां से हिरासत में भी तो लिए गए, जिसके बाद एटीएस कई जिलों से डिटेल्स मांग रही है, खंगाल रही है। गोरखपुर में भी एटीएस ने मदरसों की जानकारी मांगी है, क्योंकि यह मुख्यमंत्री की सिटी है गोरखपुर और सीमावर्ती जिला भी है। नेपाल बॉर्डर गोरखपुर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बॉर्डर एरिया में कुछ मदरसे अवैध तरीके से चल रहे हैं, पनप रहे हैं। कई अवैध मदरसों पर योगी का बुलडोजर भी चल चुका है, यानी हंटर चला है। लेकिन अब आतंक की साजिश के शक में पड़ताल चल रही है। हालांकि मदरसों की पूरी जानकारी एटीएस को भेजी जा रही है और ऐसा ही एक्शन हरियाणा में भी चल रहा है, जहां चेकिंग अभियान लगातार जारी है। और सबसे संवेदनशील माने जा रहे हैं मेवात की अगर हम बात करें तो मेवात में पुलिस ने सर्चिंग की है और एसपी ने खुद पुलिस अधिकारियों को पड़ताल के लिए कहा है और मस्जिद मदरसों में जाकर पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। बाहर से आने और ठहरने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। और यह भी बता दें, स्क्रैप कार और टू व्हीलर्स खरीदने बेचने वाले भी रडार पर हैं। ये सुनते रहिएगा, क्योंकि दिल्ली धमाके वाली कार कई बार खरीदी और बेची जा चुकी थी। और अब आपको मदरसों की जांच की जा रही है तो उत्तर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो चुकी है। जरा सुनवा देते हैं आप सभी को कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ तर्क दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए हमारे यहाँ की जो फोर्सेस हैं उनको खुली छूट दी है कि वह किसी भी शिक्षण संस्था की किसी की भी जांच कर सकते हैं। जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद से कई संस्थाएं और कई स्थान जो है चिन्हित किए गए हैं, जहां से सवाल जवाब किया जा रहा है। जिस तरह से मदरसों की जांच के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लगातार मदरसों का मुद्दा उठा के नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, बंटवारे की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, वो पीडीए जानता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में पीडीए ने भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत की राजनीति को जवाब दिया था। 2027 के विधानसभा चुनाव में पीडीए मिलकर भारतीय जनता पार्टी की इस नफरत की राजनीति को जवाब देने का काम करे। अब आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तो आप देख ही रहे हैं। अब जरा समझिएगा कि मदरसों और मस्जिदों की जांच हरियाणा में भी हो ही रही है। ये नूह की तस्वीर है जो आप देख पा रहे हैं। खासकर मेवात में और नूह में पुलिस एक्शन मोड में है। अब तस्वीर आप देखिए कि मस्जिद में जाकर पूछताछ की जा रही है। गौर करिए इन तस्वीरों पर, मस्जिद हो या मदरसे, तलाशी अभियान जोरों पर है और खुद पुलिस के जो बड़े अधिकारी है वहां पर पहुंच रहे हैं और मदरसा संचालकों से या फिर मौलवी से पूछताछ चल रही है, हर एक एंगल से, हर एक सिलसिले में। कौन आया, कौन ठहरा, कौन बाहर से आया, और कोई भी अगर एंगल निकलता है तो उस पर एक्शन होगा। यूपी टू हरियाणा मदरसों की पड़ताल से मौलाना भड़क चुके हैं, तो उधर संत समाज कड़े एक्शन की डिमांड कर रहा है दोनों तरफ से। की जांच तो बहुत ही आवश्यक है और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा वॉइस वाले लगने चाहिए, जिससे पता चल जाएगा ये मौलाना बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में आतंकवादी छुपते हैं, मदरसों में हथियार छुपाए जाते हैं, मदरसों में पत्थर छुपाए जाते हैं और मदरसों में ऐसे बच्चों को तालीम दी जाती है कि उनको कट्टरवाद सिखाया जाता है। तो मदरसों की तो जांच होना बहुत ही आवश्यक है और मैं तो ये कहना चाहता हूँ संपूर्ण भारतवर्ष के मदरसों की जांच होनी चाहिए। बड़ा ही अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो मदरसे को आतंकवाद से जोड़ते हैं या जो है मदरसे की जांच की बात करते हैं। भाई मदरसा ही क्यों, तमाम ही लोगों की जांच होनी चाहिए। जो भी संदिग्ध पाया जाता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता और मजहब इस्लाम आतंकवाद का सख्त मुखालिफ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी शिक्षा किसके लिए हो रही है, ये दिखाना बहुत जरूरी है। आपको विख्यात बनने के लिए धर्म सिखाया जा रहा है कि कुख्यात बनाने के लिए आतंकवाद सिखाया जा रहा है। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बच्चे मासूम रहते हैं, लेकिन शिक्षक कैसे हैं और सेवाएं कैसी चल रही हैं, तो बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत प्रशंसा की बात है। मदरसों में क्या पढ़ाई हो रही है, पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, पढ़ने वाले कौन लोग हैं, एजुकेशन क्या होती है, ये सारी चीजें सरकार के पास होनी चाहिए। तो हमें इस पर कोई एतराज नहीं है, करें, लेकिन सिर्फ मदरसों को टीवी पर दिखाना कि मदरसों की जांच हो रही है, ये अन्याय है। अमूमन देखा जाता है मदरसों में जांच के दौरान कि फंडिंग का जो नेटवर्क है वो बाहर से होता है। इस प्रकार की जांच में किसी भी मौलवी, मौलाना या किसी को भी हमको लगता है हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और जांच में सहयोग देना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की भविष्य में अराजकता या
अनेक प्रकार की जो असुविधाएं परेशानियां होते हैं उनसे बचा जा सके। हुकूमत को चाहिए कि वो अपना फैसला बदले, पुनर्विचार करे अपने फैसले पर और एटीएस से कोई जांच न कराई जाए। जांच कराई जाए, हम जांच का स्वागत करेंगे अगर अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा जांच कराई जाती है। एजुकेशन और क्राइम ये समंदर के दो अलग किनारे हैं जो एक साथ में नहीं जुड़ सकते। देखिए, सब पे अपने अपने तर्क हैं, लेकिन यहां में समझना होगा जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि जांच नहीं होगा तो तफ्तीश कैसे होगी, और अगर कुछ भी अगर कड़ियां जोड़नी है तो वो जुड़ेंगी कैसे। अब जरा समझिए, जांच पड़ताल का मकसद किसी को परेशान या फिर टारगेट करना नहीं है, लेकिन आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम करना जरूर है, ध्वस्त करना ही चाहिए। क्योंकि गुजरात से गिरफ्तार ये आतंकी, आपको याद है जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नजर डालिए जरा ये तस्वीर, जिन्होंने हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रची थी। और अब अगली तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जिसको आपको हम दिखा रहे हैं, नजर डालिए, जो डॉक्टर मोइनुद्दीन अहमद नाम के आतंकी की बताई जा रही है, और जिसमें वो अहमदाबाद के एक होटल के बाहर नजर आता है, दिखाई देता है। जांच में सामने आया कि सीसीटीवी में वो सफेद कपड़ों में कार के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी साजिश आप सुनेंगे तो निश्चित तौर पर चौंक जाएंगे। अब सीधा आपको समझाते हैं। आईएसआई के जिन 3 आतंकवादियों को गुजरात एटीएस ने पकड़ा है, वो भारत में कई जगह बड़े हमले करने की फिराक में थे, प्लानिंग में थे। दावा है कि मुख्य आतंकी डॉक्टर मोइनुद्दीन बड़ी तैयारी में था और वो राइसिन नाम के जहर से केमिकल अटैक करना चाहता था। जी हां, खतरनाक जहर है। आईएसआईएस के इन आतंकवादियों के टारगेट पर भारत के धार्मिक स्थल थे, पर्यटक स्थल थे। दावा है कि आतंकी मोइनुद्दीन अहमद हरिद्वार भी गया था, उत्तराखंड के हरिद्वार में आतंकी ने कई मंदिरों में रेकी कर ली थी और इससे पहले भी वो कई शहरों में जाकर रेकी कर चुका था। 7 नवंबर को उसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आता है जिसमें मोइनुद्दीन अहमदाबाद के होटल के बाहर देखा गया, नजर आया। दावा है यहां पर कि अहमदाबाद में हथियार लेने ये पहुंचा था आतंकी और वो अपने मंसूबों में कामयाब होता उससे पहले ही दबोच लिया गया। उसके साथ एटीएस ने 2 आतंकवादियों को बनासकांठा से पकड़ा था और जिसमें से एक आतंकी ने दूसरे को पार्सल भेजा था। अब क्या इसमें विस्फोटक या फिर संदिग्ध सामग्री थी, इसकी जांच जारी है, क्योंकि एक आतंकी के घर से आईएसआईएस का झंडा और डिजिटल सबूत बरामद हुए थे। आतंकवादियों से मिले सबूतों के आधार पर एटीएस जांच करने में जुट चुकी है।